24 नवंबर 1971 की रात करीब 8 बजे आसमान में 10,000 फीट की ऊंचाई पर अमेरिकन एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट्स एक फ्लाइट का पीछा कर रहे होते हैं, जिसमें एक हाईजैकर बैठा हुआ था। यह हाईजैकर अमेरिका के पोर्टलैंड से सियाटल जा रही इस नॉर्थ वेस्ट फ्लाइट 305 को हाईजैक कर अमेरिकन गवर्नमेंट से $2 लाख की फिरौती वसूल चुका था, जो आज के हिसाब से करीब 14 करोड़ रुपए होते हैं। ये प्लेन अभी भी उसी के कंट्रोल में था और पायलट अभी भी उसके ही इशारे पर प्लेन को रीनो शहर की ओर फ्लाई कर रहा होता है। इस दौरान आसमान की ऊंचाई में चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था, तेज हवाएं चल रही थी, टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस था और बर्फीली बारिश हो रही थी। इन बदतर हालातों में भी दोनों फाइटर जेट हाईजैक हुए प्लेन को फॉलो करते हुए उस पर नजर गड़ाए होते हैं ताकि हाईजैकर को पकड़ा जा सके। लेकिन इस हाईजैकर के मंसूबे अमेरिकन एयरफोर्स और FBI की सोच से कहीं ऊंचे थे। काले अंधेरे, तेज हवाओं और हड्डी जमा देने वाली ठंड के बीच आसमान की 10,000 फीट की ऊंचाई से हाईजैकर पैराशूट पहनकर पैसों समेत प्लेन से जंप लगा देता है। उसके इस कारनामे को ना तो प्लेन में मौजूद कोई शख्स देख सका और ना ही उसका पीछा कर रहे फाइटर जेट में बैठे पायलट्स की नजर इस पर पड़ सकी। इसके बाद उस हाईजैकर को मानो जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया, उसका कोई नामो निशान नहीं मिल सका। कई डेकेड्स के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी ना तो उसकी लाश मिल सकी और ना ही कभी उसको जिंदा पकड़ा जा सका। यह कहानी है उस हाईजैकर की जिसे दुनिया DB कूपर के नाम से जानती है, जिसने एक ऐसी हाईजैकिंग को अंजाम दिया जो अमेरिका के कमर्शियल एविएशन के इतिहास का इकलौता अनसॉल्व्ड हाईजैकिंग केस बन गया। 50 साल से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी अभी तक ये एक रहस्य ही बना हुआ है कि आखिर DB कूपर कौन था, कहां से आया था और रात के अंधेरे में आसमान के बीचों बीच वो कहां गायब हो गया। A hijacker calling himself DB Cooper jumped from an airliner in flight and demanded a $200,000 ransom and a parachute. 305, we have a hijack in progress. He said to me, all I have to do is attach this wire to this gadget here, and we all be dead. What really happened to DB Cooper? You believe that your uncle was DB Cooper. But there has never been a trace of Cooper or his true identity. It doesn't feel good to acknowledge that this is the only unsolved skyjacking in American history. कहानी की शुरुआत 24 नवंबर 1971 को अमेरिका के पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होती है, जहां से एक बोइंग 727 प्लेन हर रोज की तरह सियाटल टैकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाला था। दोपहर करीब 2 बजे ब्लैक बिजनेस सूट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई और ब्लैक सनग्लासेस पहने हुए करीब 45 साल का शख्स एक ब्लैक ब्रीफकेस लेकर इस प्लेन से सियाटल जाने के लिए एयरपोर्ट में दाखिल होता है। ये शख्स अपना नाम डैन कूपर बताते हुए नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के काउंटर से 20